हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे थे, ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट किए थे वो सब देखा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना और फंक्शनल ग्रुप क्या है वो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, लर्न हो गया अच्छे से, तो आपके आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे जाके जब किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, ये है वो है, वो कहीं ना कहीं इसलिए आता है क्योंकि वो और फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर को समझते नहीं है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देख उसका डेफिनेशन मैं आपको सुनाता हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम होता है या तो फिर कुछ एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है, विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होता है ना, उसे फंक्शनल ग्रुप ऐसा कहा जाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं बोलना है तो आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, है ना। अब हर जो कंपाउंड होता है उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, पर्टिकुलर नेचर होता है। तो वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर या नेचर या जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऐसा मैं कहूँ, या फिर वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी खास है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कहीं से कहां से आती है? कहीं ना कहीं वो फंक्शनल ग्रुप से आती है, ठीक है। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो फंक्शन डिसाइड करता है, ठीक है, ऐसा समझे। अभी इसको समझने के लिए आसान तरीका मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया एक कंपाउंड जिसका नाम है मीथेन, है ना। और आप सबको तो पता ही है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक। और मीथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो ये कैसा हो जाएगा? CH4 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है ना, मैंने क्या करना है, ये CH4 में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, ठीक है। किसी एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। समझ लेते हैं यूं कि इस हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां से हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? HCHH इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रह जाएगा कि नहीं? करेक्ट। और यहाँ पर मैं किसी एक फंक्शनल ग्रुप Fg यानी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दूंगा, तो ये जो H हटा है इसके जगह क्या आ जाएगा बेटा? Fg यानी क्या? फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है मीथेन, इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, और ये जो कंपाउंड बन रहा है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इस मेथड के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगता है? कहाँ लगता है फंक्शनल ग्रुप? कार्बन पर लगता है, ठीक है। और कैसे लगता है? जब उस कार्बन की चारों वैलेंसी फुल होती है तो आप किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ये समझो ये कोई कार्बन की चेन है हमारे पास में, ओपन चेन है, ठीक है। और चेन कैसी होती है? साइक्लिक भी होती है, एरोमेटिक भी होती है, आपको सब पता ही है, ठीक है। मैंने इस तरह से ओपन चेन को रखा है। अगर मैं इसकी बैलेंसेस कंप्लीट कर दूं तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये भी हो जाएगा CH3, ठीक है। इसके अंदर अभी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर अभी मैं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगता है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर लगता है। सर टर्मिनल कार्बन पर या नॉन टर्मिनल कार्बन पर? सभी कार्बन पर लग सकता है, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो, कोई भी हो, ठीक है। कार्बन पर कैसे लगेगा? उसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, उस जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो सर इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी कार्बन को पकड़ो, ठीक है। समझ लो मैंने इस कार्बन को पकड़ लिया, ठीक। अब इस कार्बन के पास में 4 वैलेंसी कंप्लीटेड है, 1, 2 और बाकी के 2 जो है वो हाइड्रोजन। तो मुझे क्या हटाना चाहिए? हाइड्रोजन हटाना चाहिए। तो ये 2 में से किसी एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो एक बॉन्ड जो है वो बच जाएगा, यहाँ पर वैलेंसी खाली हो जाएगी और इस पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।
समझ पाए बात को? तो अभी मैं अगर आपको और थोड़ा डिटेल में लेके जाऊँ इस कंसेप्ट पे, ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हैं मैंने क्या किया, लेट मी जस्ट वाइप इट ऑफ, यहाँ देखिए, ठीक है, अगर मैंने इसी के अंदर क्या किया होता, एच को हटा दिया और फंक्शनल ग्रुप मैंने समझो एक्स को ऐड किया होता। अभी एक्स का मतलब होता है हेलोजन, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन, ठीक है, और कौन होता है हेलोजन, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है ना, ब्रोमीन होता है, ये सारे एक बॉन्ड बनाते हैं ना, इसलिए यूं एक बॉन्ड बता रहा हूं मैं, और आयोडीन होता है इस तरह से, ठीक है। आपको ऑब्वियसली वैलेंसी का थोड़ा बहुत फंडा आना चाहिए, ठीक है, 10th में भी आपने सीखा है कि नहीं, कि ये सब कितने बॉन्ड्स बनाते हैं ना, आपको पता है हेलोजन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो शेयरिंग करने के लिए वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, लाइक एक्सेट्रा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ये फंडा आपको आना चाहिए ऑब्वियसली ना। तो ये हेलोजन अगर मैंने इसमें से किसी एक हेलोजन को लगा दिया होता, मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया है क्लोरीन, करेक्ट ना, एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैंने एक्स लगा दिया, तो बोलो मीथेन की प्रॉपर्टी अलग है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होती। सेम वे अगर मैं हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह OH को ऐड कर देता तो कंपाउंड क्या बनता, HCHH, ये तो था ही, इसका हाइड्रोजन हटा दिया, देखिए करेक्ट है, तो यहाँ बॉन्ड बचेगा, और यहाँ हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। ये देखो यहाँ पे ये तो सिर्फ एक एटम है ना, यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ एटम O और H, तो मैंने O और H इस तरह से लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे कहूंगा मैं मिथेनॉल, है ना, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, है ना, सवाल है ना, मीथेन की प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग। सेम वे अगर मैंने हाइड्रोजन को हटा करके, है ना, COOH ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ऐसा बड़ा एक ग्रुप ऑफ एटम है, वो लगाया होता, तो क्या हो जाता, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, और यहाँ क्या होता, COOH इस तरह से, तो ये बनता है एसिटिक एसिड, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसका मतलब क्या, आप हाइड्रोजन हटा के फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, अब आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का कंपाउंड बनेगा और उसकी ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये वाले कंपाउंड को मैं अल्कोहल नहीं कह सकता, इसको मुझे एसिड ही कहना चाहिए, क्योंकि एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, लाइक दैट। तो फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये जो कार्बन है ऐसा जरूरी नहीं है एक कार्बन वाला, आप मीथेन की जगह और कितना भी ले सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा कार्बन चेन ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कार्बन चेन ऐसा लिया है, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से लिखिएगा, तो ये कार्बन चेन के ऊपर समझो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी बाकी रह जाएगी, और यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन चेन का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, अलग फंक्शनल ग्रुप इसकी अलग प्रॉपर्टी देगा, अलग कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, इसलिए इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इट विल डिसाइड द फंक्शन ऑफ द कार्बन चेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया। अब ऐसे टोटल 15-16 फंक्शनल ग्रुप है जो अपने को पढ़ने हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, तो एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ना हम शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का क्या बताऊंगा मैं आपको, सिंबल बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का क्या सिंबल होता है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होता है, और स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं या रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम जो देखने वाले हैं वो ऑब्वियसली हम देखने वाले हैं हेलोजन, ठीक है, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूँ एक्स और डैश, डैश यानी एक बॉन्ड बनाते हैं हेलोजन। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं बोलो, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। इसके अलावा एक और हेलोजन होता है सीरीज के अंदर, आप देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ऐसा एक और हेलोजन होता है, बट एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है और वो दिन ब दिन है ना वो कम होते जा रहा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं क्योंकि वो एमिट करते रहते हैं पार्टिकल्स। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट 2050 ईयर जब आएगा ना तब तक वो पूरी तरह से इस अर्थ में से गायब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। और ऐसे भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अननोन होती है। चलिए, तो सिर्फ इतने ही हेलोजन कंसिडर करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जी रिप्रेजेंटेशन यानी जनरल रिप्रेजेंटेशन के जनरली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जनरली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड टू एक्स। तो सर इसमें आर क्या होता है, एक बात याद रखना आज के बाद, जब भी मैं आर ऐसा लिखता हूं, है ना, तो इसका मतलब होता है कार्बन चेन। क्या होता है इसका मतलब, कार्बन चेन। कौन सी कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन, ओपन चेन या स्ट्रेट चेन। अगर मैं आज के बाद कभी भी लिखूंगा ए आर, है ना, तो याद रखना इसका मतलब होता है एरोमेटिक
चेन, एरोमेटिक चेन यानी बेंजीन जैसी चेन, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजीन ही समझ लेना अभी के लिए 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ बेंजीन ही आता है 11th और 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो बेंजीन ऐसा समझ लेना, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग बॉन्ड फॉर्मूला में लिखते हैं कि नहीं बेंजीन को, सॉरी इस तरह से, करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा चेन होगा तो उसे AR लिखूंगा, और नॉर्मल कार्बन चेन होगा, साइक्लिक चेन होगा ना तो हम लोग R लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से मैंने R पे X, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है X है ना, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है RX, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, करेक्ट। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से आएगा, देखो अगर कार्बन चेन चल रही है कोई, हाँ इस तरह से कार्बन चेन चल रही है, तो मेरे को है ना किसी भी कार्बन पे डायरेक्ट हैलोजन को अटैच करना होता है ना, चाहे वो ये वाला कार्बन हो, ठीक है, फिर चाहे कोई नॉन टर्मिनल कार्बन हो, डजंट मैटर, ठीक है। अगर मैंने X अटैच कर दिया है ना तो उसे मैं क्या कहूंगा, अल्काइलेट, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए CH3 CH2, इस तरह से मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। देखो इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो आपको जैसे ही क्लोरीन दिखेगा और आप देखोगे क्लोरीन कनेक्टेड टू कार्बन है, जैसे आपको समझ में आएगा, यानी क्या हैलोजन कनेक्टेड टू कार्बन, मतलब क्या हैलोजन कनेक्टेड टू कार्बन, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि मैं इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया है, अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ पा रहा होगा, ऑलराइट। चलिए तो अभी अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है OH, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, है ना, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ROH, इस तरह से, ठीक है। कार्बन चेन के ऊपर OH लगा हुआ दिखाई देगा, OH ग्रुप ऑफ एटम है ना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इस तरह से। और इसका जो नाम होता है इसे कहते हैं अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, सेम कार्बन चेन होगा कोई, तो करेक्ट, आपको क्या करना है, किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाना है, उसके जगह OH लिख के आना है ना। तो अगर इस तरह से यहाँ पे भी चलेगा, है ना, यहाँ पे नॉन टर्मिनल होगा तो भी चलेगा, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे, जैसे मैं अगर यूं एक कार्बन चेन ले लेता हूँ, इसका है ना, इसका एक H हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा कि नहीं, फिर एक डैश बचेगा। इस पर मैंने अगर O और H लगाया है तो आप क्या देख रहे होंगे, OH ऐसा डायरेक्ट कार्बन को अटैच है ना, OH ऐसा डायरेक्ट कार्बन को अटैच है ना। तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे, अल्कोहल, और ये जो कंपाउंड है कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है OH। सर फिर से OH पढ़ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है, OH ही है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। इसको जरा स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, क्यों, ये जो OH है ना वो, सर दोनों सेम ही तो है, हाँ सेम ही है मुझे पता है, पर यहाँ पर देखना जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ AR और फिर उसके ऊपर लिख रहा हूँ OH। तो सर ऊपर वाले में आपने ROH लिखा था और इसमें आपने AROH लिखा है। AR का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक, यानी क्या, बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं फिनॉल, है ना। आई होप आपको याद हो, हम लोग ने सम फेमस कंपाउंड के अंदर ये फिनॉल ऐसा भी पढ़ा था कि नहीं, ठीक है, इस तरह से फिनॉल। तो सर ऐसा इधर भी लिख सकते हैं क्या, ARX, हाँ लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर आप X लगा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी अल्काइल हैलाइड ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अलग से ऐसा लिखूंगा नहीं। तो सर इसमें भी, इसको भी अल्कोहल ही कहना चाहिए ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो OH है, फिर भी आपने इसको फिनॉल क्यों कहा है, क्योंकि ये IUPAC करके एक चीज होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको अलग कंसिडर किया है, और अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है इनको अलग कंसिडर किया है। इवन तो दोनों के अंदर OH ही होता है, पर जब OH नॉर्मल कार्बन चेन से अटैच होता है ना, तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनका प्रॉपर्टीज अल्कोहल जैसा होता है, पर जब OH एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है तो प्रॉपर्टीज बदल जाता है, अल्कोहल जैसा प्रॉपर्टीज नहीं आता है, ठीक है। इसलिए अलग टाइप का कंपाउंड, अलग टाइप की प्रॉपर्टी, अलग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेचर आ जाए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फिनॉल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने यूं एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, देखते हैं आप समझते हैं कि नहीं, इससे क्या है, लास्ट टाइम का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए इधर मैंने कितने कार्बन वाला ग्रुप लिया है, 4,
5 और 6 कार्बन वाला ग्रुप लिया है। CH को ऐसा 4 बने 6 कार्बन वाला ग्रुप लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है OH। OH डायरेक्टली अटैच टू कार्बन चेन, OH डायरेक्टली अटैच टू कार्बन चेन यानी R, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा अल्कोहल। पर उसी की जगह अगर मैंने ऐसे लिखा होता, ठीक है, देखिए ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई है कि नहीं, 6 कार्बन वाली बेंजीन रिंग है ना, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसे हम बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन भी होता है। देखिए ना, इसका 3 ही बॉन्ड बने, 1 2 और 3, तो चौथा बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। सेम वे इधर भी देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, ऐसे हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन होता है, तभी तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से या कोई भी एक पोजीशन से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, कोई भी एक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने लिख दिया OH, है ना। तो इससे अब मैं अल्कोहल ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं कहूंगा। जो अल्कोहल है वो कार्बन चेन को अटैच नहीं है, वो एरोमेटिक ग्रुप को अटैच है। एरोमेटिक यानी बेंजीन, बेंजीन जैसा एरोमेटिक को अटैच है, ठीक है। तो OH जब एरोमेटिक को अटैच होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को फिनॉल ऐसा कहा जाता है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है अल्कोहल से, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो 4th हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, वो है नाइट्रो, NO2, इस तरह से, है ना। व्हेन कार्बन चेन इज कनेक्टेड टू NO2, करेक्ट, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो, ठीक है। या फिर बहुत लोग इसे नाइट्रो अल्केन ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, बट मैं जनरली प्रिफर करता हूं नाइट्रो कहना, इस तरह से नाइट्रो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। वो एक कार्बन चेन होगा, उस पर नाइट्रो होगा, सेम टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 5th वन जो हम देख रहे हैं वो होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, जिसको ऐसा भी लिखा जाता है CN, क्योंकि समझ में आता है ना बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो इधर 3 बॉन्ड होंगे, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 3, तो ये ऐसा लिखोगे तो भी सामने वाले को समझ में आएगा कि इस तरह की बॉन्डिंग होगी, एक कार्बन इधर और 3 बॉन्ड इधर और नाइट्रोजन इस तरह से, ठीक है। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, RCN ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लिखेंगे, या RCN ऐसा लिखेंगे, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि इस तरह से ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं साइनाइड, क्या कहते हैं, साइनाइड, ठीक है, या फिर नाइट्राइल ऐसा भी कहा जाता है, साइनाइड या फिर नाइट्राइल ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। इस तरह से C कार्बन की चेन होगी, है ना, और समझो यहाँ पर से हाइड्रोजन हटा करके मैंने CN लगा दिया, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से आपको लर्न करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखाई देता है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, करेक्ट। ऑलराइट, तो अब मैं ये रब कर दूंगा, विल स्टार्ट विद अनदर फंक्शनल ग्रुप्स। Alright, so now this 6th functional group we are going to study, ठीक है। 6th functional group is called as, पहले उसको बताता हूँ कैसा दिखाई देता है, इस तरह से लिखते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो एक बॉन्ड इस तरफ होगा, एक बॉन्ड इस तरफ होगा, इस तरह से O। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, कार्बन चेन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन कनेक्टेड टू कार्बन चेन अगेन, या फिर ऐसा समझ सकते हैं ROR'। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, पर ये जो होता है इसका मतलब क्या है, जितने कार्बन का चेन इस तरफ है उतने ही कार्बन का चेन इस तरफ है। मतलब अगर इस तरफ 2 कार्बन का चेन लगा हुआ है तो इस तरफ भी 2 कार्बन वाला चेन लगा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, एक कार्बन चेन अलग नंबर्स ऑफ कार्बन होंगे, और एक जो चेन होगा उसके अंदर अलग नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो इन्हें सिमेट्रिकल ऐसा कहा जाता है। मतलब क्या, दोनों साइड कार्बन चेन सेम अमाउंट ऑफ कार्बन की बनी होगी, और इसे अनसिमेट्रिकल ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या, दोनों साइड जो कार्बन की चेन लगी होगी वो नॉट इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की लगी होगी, ठीक है। तो इसे सिमेट्रिकल, इसे अनसिमेट्रिकल ऐसा कहा जाता है, दैट डजंट मैटर। इसको नाम में हम देते हैं ईथर, क्या नाम देते हैं, ईथर, ETHER, ईथर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ पा रहा होगा। मतलब मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि ऑक्सीजन है और इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी हुई है, दोनों तरफ, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा उसे हम कहेंगे ईथर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ईथर लगाया है मैंने, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन लगी हुई है, यानी ये ईथर हो गया, ठीक है। इधर भी 2 कार्बन का चेन बना हुआ है, इधर भी 2 कार्बन का चेन बना हुआ है। तो बोलो ये सिमेट्रिकल ईथर हुआ या अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ? दोनों साइड सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर हुआ, ठीक है। पर ये आगे जाके स्टडी करना होता है, मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझो यहाँ पर मैंने इस तरह का चेन लगाया होता CH2 CH3 इस तरह का। तो देखो आप ऑक्सीजन के एक तरफ है ना 3 कार्बन का चेन लगा हुआ है और ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन का चेन लगा हुआ है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन का चेन लगा हुआ है, मतलब एक को R बोलूंगा एक को R डैश, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऐसा, ठीक है। तो इसे अनसिमेट्रिकल ईथर ऐसा कहेंगे, बट फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फंक्शनल जब तक ईथर है तब तक सही चल रहे हो आप, आपको सही मिलते रहेगा। ऑलराइट, चलिए 7th फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेट मी फाइंड दिस आउट, ठीक। 7th वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, इस तरह से लिखता हूं, C डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू H, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है। माइंड यू इसके पहले हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े किसी में भी कार्बन नहीं था, ये पहला फंक्शनल ग्रुप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसके खुद के अंदर कार्बन है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर जो दूसरे कार्बन चेन से कनेक्टेड होने वाला है ना, जहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पर H है और ऊपर क्या है C डबल बॉन्ड O, करेक्ट है। इस तरह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी भी वैलेंसी कंप्लीटेड है, और कार्बन 4 बना रहा है, उसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है R C डबल बॉन्ड O और इस तरह से H, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक, सर ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्या, एरोमेटिक C डबल बॉन्ड O? अरे बाबा, हर एक फंक्शनल ग्रुप को आप एरोमेटिक पे भी लगा सकते हो, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर भी हर एक फंक्शनल ग्रुप को आप लगा सकते हो, लेकिन इसे भी एल्डिहाइड, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है एल्डिहाइड, ठीक है। आप एलिफैटिक पे लगाओ यानी स्ट्रेट चेन या साइक्लिक चेन पे लगा दो तो भी उसे एल्डिहाइड कहेंगे, एरोमेटिक चेन पे लगा दो तो भी उसे एल्डिहाइड कहेंगे। वो तो सिर्फ फिनॉल एक अलग कैटेगरी था जिसमें कार्बन चेन नॉर्मल होती है तो अल्कोहल कहते हैं और एरोमेटिक होती है तो फिनॉल कहते हैं, बाकी सब में ऐसा कोई डिस्टिंग्विश है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं R C डबल बॉन्ड O H ऐसा लिख दूं तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ना इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको सब लोग ऐसे लिखते हैं HO CHO, तो समझ जाएगा कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो बाकी के बचे हुए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही होंगे, है ना। ये कॉमन सेंस है, ये लिखेंगे तो भी समझ में आता है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, R C H O, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक, ध्यान रहेगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं तो C डबल बॉन्ड O H ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन के इस तरफ कुछ भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन लग गया है ना, वहां पे चेन खत्म हो गई है, तो सिर्फ एक ही साइड से चेन होगी, तो यहाँ पर इतनी बड़ी ऐसे कार्बन की कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। चलिए 8th फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। ऐसा है, देखिए C डबल बॉन्ड O डैश, देखिए आप इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या है, एक तरफ कार्बन की चेन बनने वाली है और एक तरफ हाइड्रोजन से स्टॉप हो चुका है, ठीक है। पर ये वाला जो है इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड होता है जो इसके अंदर भी था, यहाँ पर भी कार्बन चेन होगी और इस तरफ भी कार्बन चेन होगी, दोनों तरफ कार्बन चेन होगी, ठीक है। ऐसा बहुत लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, CO ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन अगेन, और ऐसा भी तो हो सकता है कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O R डैश, बोलो अभी सिखाया था कि नहीं, दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ कार्बन की चेन होगी तो क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे, और अलग अलग होगी तो क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल, या फिर हाँ अनसिमेट्रिकल ही कहेंगे, या फिर मिक्स्ड ऐसा भी कह सकते, जैसे इसके अंदर कहते हैं ना अनसिमेट्रिकल, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है कीटोन, क्या है इसका नाम, कीटोन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए आप पहचान सकते हैं कि नहीं, ये मैंने कोई कार्बन चेन ली है और इसके यहाँ मैंने C डबल बॉन्ड रखा है, ठीक। अभी आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे और इधर 1 आएगा, ठीक है। और मैंने यूं इस तरह से कर रखा है, ठीक है, इस तरह से कोई कार्बन चेन रखी है, ठीक है। तो चलो पहचानो फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप देखो दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, C डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पर क्या है, C डबल बॉन्ड के सिर्फ यही तरफ कार्बन चेन है, ये तरफ कुछ भी नहीं है, नो कार्बन चेन, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसे पूरा काउंट करता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप।
पर इसमें आप देखो इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है, चाहे वो 1 कार्बन की हो चाहे 10 कार्बन की हो, दोनों तरफ कार्बन की चेन है, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आपने सारे पॉइंट्स एक एक करके कलेक्ट किए हैं। ठीक है, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब इसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो पहले एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उसके अंदर से बनने वाले बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट नाउ। ये वाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ाई करना। तो जब मैं आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, तभी साथ में नोटबुक लेके बैठा करो और वीडियो पॉज करते करते आप नोट्स साइमल्टेनियसली बना लो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा ना, तो हर बार जब मैं नया लेक्चर अपलोड करता हूँ तो 2 मिनट पहले आप सब बैठ के एक बार फटाफट देख सकते हैं कि सर ने लास्ट लेक्चर में क्या कराया था। ठीक है, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट 9th फंक्शनल ग्रुप में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप है ना। इसके अंदर भी कार्बन है, अल्डिहाइड में भी कार्बन था, कीटोन में भी कार्बन है। ठीक है, ये देखिए C 4 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड O ऊपर है, इधर की तरफ जो है वो आगे कार्बन चेन से बनने वाला बॉन्ड है, और यहाँ पे जो डैश है यहाँ पर OH है। खाली H होता ना तो हम क्या कहते हैं बोलो, अल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं होता ना, कार्बन चेन नहीं होता ना, तो हम कीटोन कहते हैं। लेकिन OH लग गया ना तो हम क्या कहेंगे वो भी बताता हूँ। सपोज अगर C डबल बॉन्ड O ही नहीं होता, सिर्फ OH होता, सिर्फ OH, ये है ही नहीं, सिर्फ OH होता, तो आप क्या कहते हैं, अल्कोहल, ऐसा कहते हैं कि नहीं। ठीक है, बट इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ OH लगा हुआ है और इस तरफ कार्बन चेन। ठीक है, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अच्छा इसको कॉमनली सब कुछ क्लब करके भी लिख दो तो भी COOH ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH, और ऐसा भी लिख सकते हैं R COOH। ठीक है, ध्यान रखना। अब नाम लिखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। अगर मैंने यूं कार्बन चेन रखी है और उसके आगे मैंने ऐसा कोई COOH ऐसा लिख दिया, तो आप चेन अगर कंप्लीट करेंगे तब को इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे आपको COOH ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, C डबल बॉन्ड OOH, तो ये जो है वो एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो आगे के जो फंक्शनल ग्रुप्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होके आते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उनका कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही होगा। ठीक है, उनमें से डिराइव होकर के आने वाले फंक्शनल ग्रुप जो है वो पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, जैसे आपको समझाता हूँ, जो डिराइव फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से आने वाले, उसमें से जो पहला वाला है वो क्या है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देखो C डबल बॉन्ड O OX। ठीक है, देखिए आप फंक्शनल ग्रुप जो था वो एसिड का ही है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो H है उसको हटा करके हम लोग अलग अलग ग्रुप लगाने वाले हैं। यहाँ पर जो H है उसको हटा करके अलग अलग ग्रुप लगाने वाले हैं, तो बाकी के फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या, जो ये जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप अभी हम पढ़ने वाले जो जनरेट होने वाले वो सारे के सारे डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ऐसा हम कहते हैं। दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के, डेरिवेटिव है, मतलब उनमें से आए हुए हैं। ठीक है, ये पप्पा है और ये सब वो पप्पा का बच्चा है सब। ठीक है, देखो इस तरह से, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो डैश होगा कि नहीं। तो इनका जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना कि COO, देखो यहाँ पे COH नहीं होगा ना, X होगा, है ना, इस तरह से। तो इनका जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, RCOOX, है ना, या फिर क्या होगा RCOOX, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम होता है असाइल हैलाइड। बोलिए क्या है इनका नाम, असाइल हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप नंबर 10 है जो एसिड से आता है। सेम में नेक्स्ट जो एसिड से डिराइव होने वाला है वो क्या है, जरा देखते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए
सी डबल बॉन्ड ओ ओ, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ तो है, यहाँ पर जो एच है उसको सिर्फ हटा दिया मैंने, डैश कर दिया। डैश कर दिया इसका मतलब क्या है, यहाँ से कार्बन चेन चालू हो जाएगी, यहाँ से भी कार्बन चेन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो और इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी ओ ओ, है ना। मतलब क्या इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और फिर से कार्बन चेन होगी कि नहीं। अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ कार्बन किए तो सिमेट्रिकल कहेंगे, दोनों अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्बन किए तो अनसिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है। चलिए, और ऐसा भी तो लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने जनरेट किया इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टर, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एस्टर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, जो भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या है देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है। ये तो एसिड का, एच हटा के हम क्या लिखेंगे, है ना, एच हटा के हम फिर से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ने एच हटा के क्या लिखा था, एक्स, इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, यहाँ कार्बन चेन ही रख दिया था। यहाँ पर क्या होगा देखिए, इस तरह से आएगा, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट ऐसा ही है, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये इस तरह से है, इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, 3 ऑक्सीजन लिखा हुआ है बीच में, है ना, 3 ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस तरह से, करेक्ट है। चलिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आर सी ओ ओ आर, ठीक है। राइट, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया है एसिड एनहाइड्राइड, क्या नाम दिया है, एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड ऐसा नाम क्यों दिया है, इस पे मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। पर अभी के लिए इतना रखो, ये फंक्शनल ग्रुप नंबर 10 था, ये फंक्शनल ग्रुप नंबर 11 है, ये फंक्शनल ग्रुप नंबर 12 है, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप नंबर 13, ठीक है। ध्यान से सुनना, उसमें क्या है, हम ना इसमें H नहीं हटाते हैं, हम पूरा OH हटाते हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 14 जो है ना, उसमें पूरा OH हम हटा देते हैं, ठीक है। और उसके जगह लिख देते हैं नाइट्रोजन, उसके जगह क्या लिख देते हैं, नाइट्रोजन। थोड़ा सा हटके है, ठीक है, बट इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैं बताता हूँ, 14 नंबर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। देखिए इधर क्या था, OH था ना, तो वो OH पूरा हटा दिया मैंने, ठीक है, और उसके जगह मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, क्या लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो इसमें देखिए आप सारी वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है, इसमें देखिए कार्बन जो है ना, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो कंप्लीटेड है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, क्या वो कंप्लीटेड है, नहीं, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ, मतलब क्या नाइट्रोजन की और 2 वैलेंसीज बाकी है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना इस तरह का, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड, है ना, इस तरह से नाम देते हैं एसिड अमाइड। या फिर आप एसिड नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ अमाइड लिखेंगे ना तो भी चलता है, वो भी करेक्ट नेम है, लेकिन एसिड से डिराइव होता है, एसिड फैमिली का मेंबर है, इसलिए हम कहते हैं एसिड अमाइड, ठीक है। अब इसके क्या है, सब टाइप्स है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, इसके क्या है बेटा, सब टाइप्स है। कैसे सब टाइप्स है, देखो ये जो नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड यहाँ पे बाकी है ना, उस पर हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन चेन भी आ सकता है, तो उसी को लेकर सब टाइप्स जनरेट होती है, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड यूं लिख रहा हूँ और N लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, इसके 2 बॉन्ड है कि नहीं, समझो दोनों के दोनों बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इस तरह से लिखना चाहिए कि नहीं, आर सी डबल बॉन्ड NH2, इस तरह से लिखना चाहिए, करेक्ट है। तो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइड, ऐसा नाम है बेटा उसका, 1 डिग्री अमाइड, या फिर बहुत प्यार से लोग इसको प्राइमरी अमाइड ऐसा भी कहते हैं,
ठीक है। 1 डिग्री यानी प्राइमरी ऐसा भी कहते हैं, पर मैं वो लिख नहीं रहा हूँ प्राइमरी अभी के लिए। आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं साथ में, तो आप लिख दीजिएगा वहां पे, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होगा सब टाइप, हम लोग क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से कार्बन चेन होती है, एन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों में से एक जगह हाइड्रोजन रहने देता हूँ, ठीक है, और एक जगह मैं कर देता हूँ कार्बन की चेन। कार्बन की चेन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर ऐसा लिखते हैं कि नहीं। यहाँ से तो कार्बन चेन होगी ही, लेकिन यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक कार्बन चेन। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक एच में रहने देता हूँ, तो एक एच रहने देता हूँ तो NH हो जाएगा, और यहाँ पर भी कार्बन की चेन होगी, इसलिए मैं डैश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी आर लगेगा, यहाँ पर भी आर लगेगा। तो इससे कहते हैं 2 डिग्री अमाइड। क्या कहते हैं इसे, 2 डिग्री अमाइड या फिर सेकेंडरी अमाइड। इसे प्राइमरी, इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। सेम वे तीसरा सब टाइप क्या आ जाएगा बोलो, दोनों की दोनों अगर कार्बन चेन लगाई है, यहाँ पे भी कार्बन चेन, यहाँ पे भी कार्बन चेन, दोनों की दोनों कार्बन चेन लगी हुई है, तो ये किस तरह से दिखाई देगा, सी डबल बॉन्ड O, है ना, NH, सॉरी H नहीं होगा ना, यहाँ पे भी कार्बन चेन होगी, यहाँ पे भी कार्बन चेन होगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, इसे कहूंगा 3 डिग्री अमाइड, ठीक है, या फिर टर्शरी अमाइड ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इस तरह से देखना चाहिए, आर कार्बन चेन, फिर सी डबल बॉन्ड O, फिर NH2, है ना, ध्यान रखना NH2 है तो 1 डिग्री अमाइड कहते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर कार्बन चेन होगी, फिर सी डबल बॉन्ड O, NH, एक H की कमी है ना, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है ना, तो एक दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, तीसरा बॉन्ड खाली है, वहां पर कार्बन चेन आ रही है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर NH ऐसा दिखाई दे रहा है। सी डबल बॉन्ड O के बाद में, सी डबल बॉन्ड O तो तीनों में है, बट NH2 होगा तो 1 डिग्री, NH होगा तो 2 डिग्री, और सिर्फ N दिखाई देगा। देखो यहाँ पर भी कार्बन चेन है, यहाँ पर भी कार्बन चेन है, और यहाँ पर भी कार्बन चेन है, करेक्ट ना। सी डबल बॉन्ड O तो होगा N दिखाई दे रहा है, तो इसे मैं कहूंगा 3 डिग्री अमाइड, और इसे कहूंगा 2 डिग्री NH को, ठीक है। तो आई होप आपको अमाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑब्वियसली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना। अगर आप 10th में 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा होता, जैसे आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आपने 10th में पढ़ा था, तो आपको इजी लगा, ठीक है। लेकिन ये सब आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अमाइड वगैरह, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है। सी डबल बॉन्ड N दिखाई देता है ना, तो अमाइड होता है, पर N के पास 3 बॉन्ड होते हैं, जो एक ऑलरेडी वो कार्बन सी डबल बॉन्ड के साथ बना चुका है, 2 बाकी। तो सिंपल है ना, दोनों अगर हाइड्रोजन होंगे, बहुत आसान ना, दोनों हाइड्रोजन होंगे तो 1 डिग्री अमाइड, 2 में से एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन चेन होगा तो 2 डिग्री अमाइड, और अगर दोनों कार्बन चेन होंगी तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री अमाइड, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, करेक्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने 14 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए, है ना। 9th वाला कौन था, एसिड, उसका ही डेरिवेटिव H हटा के X कर दिया, तो क्या कर दिया, असाइल हैलाइड हो गया, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड O, H हटा करके मैंने कार्बन चेन लगा दी, तो एस्टर बन गया, इस तरह से सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, H हटा के CO लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, एसिड एनहाइड्राइड ऐसा कहते हैं, करेक्ट है। और ये जो है वो अमाइड है, ठीक है। इसमें पूरा OH हटा के नाइट्रोजन लगा देते हैं, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 15th नंबर पे। आपने नोट्स बनाना चाहिए, है ना, लिखना चाहिए, सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। चलिए लेट अस मूव टू द 15th फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये भी अमाइड से सिमिलर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिमिलर कह रहा हूं, सेम नहीं कह रहा हूं, देखो, है ना। नेक्स्ट इज अमाइन। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अमाइन, AMINE, वो अमाइड था, ये अमाइन है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो, इसका फंक्शनल ग्रुप भी नाइट्रोजन ही होता है, करेक्ट है। इसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 बॉन्ड होते हैं। तो मैं इस तरह से बता रहा हूं कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमेशा एक बॉन्ड ना वो कार्बन को ही कनेक्टेड होता है, करेक्ट है। यानी यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और ये हमेशा एक कार्बन को ही कनेक्टेड होता है, ये होता ही है, ठीक है, इस तरह से, करेक्ट। तो अभी आगे देखेंगे, इसके भी सब टाइप्स हो जाएंगे। कैसे सब टाइप्स हो जाएंगे, देखो यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड है, अगर हाइड्रोजन रहेंगे तो मैं क्या लिख दूंगा, RNH2 लिख दूंगा, करेक्ट है। इसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन है तो क्या हो जाएगा, RN, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन चेन है, तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। और अगर दोनों की दोनों कार्बन चेन है तो क्या हो जाएगा, RN,
है ना, एक कार्बन चेन दूसरी वाली भी कार्बन चेन, इस तरह से होता है। तो अगर आपको NH2 दिखाई देता है ना, NH2 दिखाई देता है ना, तो उसे कहते हैं 1 डिग्री अमाइन, है ना, या फिर प्राइमरी अमाइन ऐसा भी कहा जाता है ना। अगर आपको NH के पास दोनों R दिखाई देना तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर कार्बन चेन होगी और NH दिखाई देगा तो 2 डिग्री अमाइन ऐसा कहा जाता है, या फिर सेकेंडरी अमाइन ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको दोनों R दिखाई दे, है ना, मतलब एक नाइट्रोजन होगा और उसके तीनों बॉन्ड्स पे कार्बन चेन ही कार्बन चेन लगी होगी, सिर्फ N दिखाई देगा आपको, तो ऐसे में कहते हैं 3 डिग्री अमाइन, है ना, या फिर टर्शियरी अमाइन। देखा, अभी मेरे को लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम लोग ने जस्ट 14th वाले फंक्शनल ग्रुप में देखा था इसके पहले, पर आप कुछ भूल रहे हैं। जो 14th वाला फंक्शनल ग्रुप था ना, वो अमाइड था, उसमें क्या था, R कार्बन चेन तो था, पर C डबल बॉन्ड O के बाद N का फंडा था, है ना। यहाँ पर आपको कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O नहीं दिखाई दे रहा है। अगर N के, हाँ उसमें भी ऐसा था ना, दोनों H होंगे तो 1 डिग्री अमाइड, एक H एक R होगा तो 2 डिग्री अमाइड, और दोनों के दोनों अगर R हो गए तो 3 डिग्री अमाइड, सेम फंडा था उसमें भी। पर वहां पर नाइट्रोजन के जस्ट पहले C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप दिखाई देता है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन के जस्ट पहले ऐसा कोई ग्रुप नहीं दिखाई देता C डबल बॉन्ड O नाम का, ठीक है, सिर्फ कार्बन चेन दिखाई देती है, तो ये अमाइन है। और अगर मैं ऐसा लिखूं C डबल बॉन्ड O तो ये एसिड का डेरिवेटिव बन जाता है, इसलिए मैं इसे एसिड अमाइड ऐसा कहता हूँ, ठीक है। बाकी जो फंडा है कि H2 दिखाई देगा तो 1, NH दिखाई देगा तो 2, और सिर्फ H दिखाई देगा तो 3 डिग्री, ठीक है, ये फंडा दोनों में सेम है, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको ये 15 नंबर का फंक्शनल ग्रुप अमाइन जो है ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके अलावा वो मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप नंबर 16, फंक्शनल ग्रुप नंबर 17 और फंक्शनल ग्रुप नंबर 18 बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, फंक्शनल ग्रुप नंबर 16 क्या है, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और सल्फोनिक एसिड जो है वो कैसा दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, वो कार्बन का एसिड था, सल्फोनिक एसिड जो है वो सल्फर का एसिड है, ठीक है, इस तरह से। C डबल बॉन्ड O, सॉरी, S डबल बॉन्ड O ऊपर, S डबल बॉन्ड O नीचे, फिर यहाँ पर OH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है SO3H, ठीक है, इस तरह से। और कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH ऐसा भी लिखा जाता है, या फिर SO3H ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन आता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट 17 नंबर जो है वो क्या है, वो है ओलिफिन, करेक्ट है। और ओलिफिन का सिंपल मतलब होता है अल्कील, है ना, जो ऑलरेडी आपको पता है वो क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से होता है, ठीक है, इसे कहते हैं अल्कील। और 18 नंबर है वो आपको पता है, जिसे कहते हैं एसिटिलीन्स, ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में हम कहें तो अल्काइंस, यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ने 18 फंक्शनल ग्रुप्स को कंप्लीट किया है, करेक्ट। एक नोट मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, ठीक है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हमने जो सेकेंड नंबर का फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर का फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ा था शायद से, ठीक है, वो था इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। कौन से नंबर का वो एक्चुअली मेरे को याद नहीं, बट C ट्रिपल बॉन्ड N ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं ना, CN। तो इसका जो हम लोग ने नाम बताया था वो क्या था, साइनाइड, या फिर बहुत लोग इसे नाइट्राइल ऐसा भी कहते हैं, हाँ क्या। तो इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, कैसे, वो इस तरह से दिखता है N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं NC, ठीक है। देखो, सेम ही लगता है पर वो अलग है, ठीक है, कैसे। अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो क्या लिखेगा, कार्बन चेन होगी और उसके C ट्रिपल बॉन्ड होगा और फिर उसके N होगा। पर इसका मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो वो कैसे लिखेगा, कार्बन चेन होगी, N होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर C होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जो है उसके चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है उसके तीनों बॉन्ड कंप्लीटेड होते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखो नाइट्रोजन है ना, उसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मतलब इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर N के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इधर कार्बन जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, ठीक है।
एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक डेटिव बॉन्ड बनता है। ठीक है, डेटिव बॉन्ड आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, एक्चुअली जो नाइट्रोजन है उसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सर पे, वो कार्बन की तरफ डोनेट कर देता है। ठीक है, तो जब वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से निकल करके कार्बन में आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से निकल गया इसलिए उस पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और कार्बन पे आ गया इसके लिए ऊपर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इस तरह से। तो ये एनसी या फिर इसको लोग ऐसा आर एनसी ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो साइनाइड का एग्जैक्टली उल्टा है, इसलिए इसे आइसो साइनाइड ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, आइसो साइनाइड ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये नोट में मैंने बता दिया, और 18 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली मुझे क्या करना था, अभी मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स देने थे आपको, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। पर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आई एम स्टॉपिंग इट हियर ओनली। तो अब हम क्या करेंगे, ये आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, है ना। 18 के 18 फंक्शनल ग्रुप लर्न करके एकदम नाम और ये जो स्ट्रक्चर है वगैरह एकदम पक्का कर लीजिए लर्न करके, क्योंकि ये आता ही है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको लगा कि सर 10th में तो हम लोग ने 4-5 ही पढ़े थे, लेकिन अभी आपने 11th में 18 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिए। हाँ, क्योंकि 18 ने एक्चुअली और भी बहुत सारा है, पर आपके सिलेबस में 18 है। 12th में 3-4 फंक्शनल ग्रुप और भी आएंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये आप देख लीजिए, 18 फंक्शनल ग्रुप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, और उस एग्जाम्पल हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उसको कैसे पहचानते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ही हम करेंगे। ठीक है, और 2-3 नए कंसेप्ट जो है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेट्रा, वो सारे कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन तब तक आप ये 18 फंक्शनल ग्रुप कुछ भी करके लर्न कर लीजिएगा। कम से कम आपको हर फंक्शनल ग्रुप को 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं थर्सडे को अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर तक आपके पास बहुत टाइम है। प्लीज आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसको। मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ लर्न करने पे, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आया, क्योंकि अगर मैंने आपको समझो कह दिया नाइट्रो और आपको उसका फंक्शनल ग्रुप याद नहीं आया, जैसे मैंने कह दिया कीटोन और आपको याद नहीं आया कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसा दिखाई देता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो फिर कुछ मतलब नहीं होगा, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।